स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है दोस्तों। आप हमारी कहानियां दिल से सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर न तो लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। सोचिए, जब आप बस एक बटन दबाकर हमें थोड़ा सा सहयोग देते हैं, तो वही हमें हिम्मत और जोश देता है कि हम और भी अच्छी, दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद। अब आते हैं आज की कहानी पे, जिसका नाम है 100 साल पुराना शापित स्कूल। राजस्थान के एक छोटे से गांव धरियार में एक वीरान सी जगह थी। एक पुराना सरकारी स्कूल जो पिछले 100 सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों की माने तो वहां आज भी अजीब अजीब आवाजें आती थीं। रात को रोशनी दिखती थी और कई लोगों ने वहां सफेद साया घूमते देखा था। गांव में बच्चे तो क्या, जवान भी उस स्कूल के पास से रात को नहीं गुजरते थे। इस स्कूल के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि अंग्रेजों के जमाने में वहां पर बच्चों पर प्रयोग किए जाते थे, तो कोई कहता कि वहां एक पागल मास्टर जी ने खुद को जिंदा जला लिया था। लोग कहते कि उस स्कूल के कमरों में आज भी राख की गंध आती है, जैसे वहां कुछ अधजला पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, नई पीढ़ी को इन बातों पर यकीन नहीं रहा। जयपुर के दो दोस्त विवेक और राहुल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों को एडवेंचर और हॉरर में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने कई भूतिया जगहों पर रातें बिताई थीं, लेकिन कभी भी उन्हें कुछ असली नहीं लगा था। उनके लिए ये सब सिर्फ थ्रिल था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वे धरियार गांव के पास किसी दोस्त की शादी में आए। वहीं उन्हें गांव वालों से इस भूतिया स्कूल की बात पता चली। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे वहां मत जाना बाबू, वहां तो लोग पागल हो जाते हैं। तभी राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, हमें अफसोस है, पर हमें तो बस एक रात बितानी है वहां। विवेक ने जोर देकर कहा, हम डरते नहीं, हम डर को महसूस करना चाहते हैं। वो दोनों तय कर चुके थे, उस रात शराब और थ्रिल के साथ वे उस स्कूल में घुसेंगे। रात के करीब 1 बजे दोनों दोस्त अपनी बाइक लेकर स्कूल के बाहर पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था। गर्मी के मौसम में भी एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। स्कूल का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रात भी डर कर वहां से हट गई हो। राहुल ने बोतल निकाली, चलो भाई थोड़ा जोश चढ़ा लें। दोनों ने कुछ पैग लिए और टॉर्च जलाकर अंदर घुसे। स्कूल के गलियारे धूल और मकड़ी के जालों से भरे थे। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें और कुछ पुराने स्लोगन अब धुंधले पड़ चुके थे। शिक्षा का दीप जलाए, ये लाइन अब डरावनी लग रही थी। अचानक उन्हें लगा जैसे पीछे से किसी ने कदमों की आहट दी। विवेक रुका, तूने सुना? नशा होगा भाई, आगे बढ़। वे एक कमरे में पहुंचे जिस पर लिखा था कक्षा 7। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की हवा बहुत ठंडी थी। एकदम से टॉर्च की रोशनी फड़कने लगी। राहुल ने हंसकर कहा, लगता है भूत ने बैटरी चूस ली। लेकिन तभी कमरे के कोने में कुछ हिला। टॉर्च वहां घुमाई। एक साया बैठा हुआ था, सफेद कपड़ों में, गर्दन झुकी हुई। ख ख ख ख कविता, किसी अदृश्य आवाज ने धीमे से फुसफुसाया। विवेक का दिल उछल गया। तूने सुना? राहुल ने हंसने की कोशिश की। कोई दीवारों में आवाज गूंज रही होगी। लेकिन अब वो साया धीरे धीरे उठने लगा और जैसे ही उसने चेहरा घुमाया, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा जला हुआ। दोनों दोस्त चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन गलियारा अब वैसा नहीं था। जहां से वे आए थे वहां अब एक और दरवाजा था जो पहले नहीं था। विवेक और राहुल स्कूल की भूल भुलैया जैसे गलियारे में दौड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस रास्ते से वो अंदर आए थे, अब वो कहां गायब हो गया है। हर मोड़ पर वही पुरानी दीवारें, वही टूटी खिड़कियां और वही अजीब सी सड़ांध। भाई, ये सब क्या हो रहा है? विवेक हांफते हुए बोला। राहुल ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च अब बार बार बुझ रही थी। तभी सामने की दीवार पर एक छाया उभरी, एक लड़की की, जो दीवार पर सिर पटक रही थी। हर बार जब उसका सिर दीवार से टकराता, खून की धार गिरती, लेकिन लड़की रुकती नहीं थी। राहुल ने आंखें बंद कर ली। ये सपना है या फिर बस नशा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तभी वो लड़की एकाएक मुड़ी और बोली, तुम कविता को क्यों नहीं पहचानते?
फिर वो गायब हो गई, दीवार में समा गई और दीवार पर अब लिखा था, कक्षा 7 कविता, मृत 1923। अब दोनों बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन विवेक ने कहा, हमें पता करना होगा ये कविता कौन थी। तभी उन्हें एक पुराना कमरा मिला, जो कि शायद लाइब्रेरी थी। वहां फर्श पर बिखरी किताबें, टूटी अलमारियां और एक पुरानी रजिस्टर बुक मिली। उस बुक में लिखा था, नाम कविता शर्मा, कक्षा 7, मृत्यु की तारीख 13 जून 1923, मौत का कारण आत्महत्या, जलकर मरी, और नीचे लिखा था, मास्टर राम बिहारी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। राम बिहारी? राहुल ने कहा, कहीं यही वो मास्टर तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले कहते थे? विवेक ने धीरे से कहा, शायद उसी ने। कविता के साथ एक और फटी हुई पेज मिली, जिसमें लिखा था कि कविता चीखती रही लेकिन कोई नहीं आया। स्कूल में उसकी जलती हुई चीखें आज भी सुनाई देती हैं। जैसे ही उन्होंने वो पन्ना पढ़ा, एक अजीब सी गर्मी कमरे में भर गई। दीवारें पिघलती सी लगीं और फिर एक जोरदार चीख, मुझे बचा लो। कमरे के बीचों बीच आग की लपटों में लिपटी कविता दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम्हें आना नहीं चाहिए था, वो चीखी। विवेक ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, अब माफी से कुछ नहीं होगा। कविता की आवाज गूंजने लगी और पूरा कमरा जलने लगा। विवेक और राहुल जैसे तैसे बाहर भागे और तब उन्हें दिखा, स्कूल की दीवारों पर दर्जनों बच्चों के नाम लिखे थे और हर नाम के नीचे लिखा था, लौट कर नहीं आया। अगले कमरे में उन्हें एक तख्ती दिखी। मुख्य शिक्षक श्री राम बिहारी, 1919 से 1922 तक। उसके नीचे एक तख्त पर किसी का कंकाल पड़ा था और हाथ में वही रजिस्टर जो उन्होंने देखा था। राहुल ने बोला, लगता है ये उसी राम बिहारी की लाश है। लेकिन तभी उस कंकाल की आंखों की जगह दो जलती हुई आंखें उभर आईं। कंकाल उठा और बोला, कविता को मैंने जलाया था, लेकिन मेरी आत्मा भी यहीं कैद है, क्योंकि मैंने जो किया वो अधूरा रह गया। तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। जाओ और वो दरवाजा खोलो जिसके पीछे उसकी आत्मा कैद है। विवेक और राहुल आखिरी हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे तक पहुंचे। कमरा नंबर 13। कमरे पर जंग लगा था और बाहर लिखा था, इस दरवाजे को खोलना मना है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक रोशनी सी फूटी और अंदर कविता की आत्मा जलती हुई खड़ी थी। लेकिन अब वो दर्द में नहीं थी, वो मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया, उसने कहा। फिर अचानक चारों तरफ उजाला फैल गया और स्कूल गायब हो गया। सुबह गांव के लोग स्कूल के बाहर जमा हुए। उन्होंने देखा दरवाजा टूटा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। विवेक और राहुल कभी वापस नहीं लौटे। पर अब गांव वाले कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात स्कूल में दो नई परछाइयां घूमती हैं, जो आने वालों को चेतावनी देती हैं। यहां सिर्फ कविता नहीं, अब हम भी हैं। विवेक और राहुल, जिन्हें सभी मरा समझ बैठे थे, दरअसल अभी जीवित थे। लेकिन जिस स्कूल से वे बाहर निकले थे, वो असली दुनिया नहीं थी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को उसी स्कूल के अंदर पाया, लेकिन अब सब कुछ नया था। दीवारें रंगीन थीं, कक्षाएं भरी हुई थीं और बच्चे खेल रहे थे। मास्टर राम बिहारी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। राहुल ने विवेक से कहा, क्या हम 1923 में आ गए हैं? यह कोई सपना नहीं था। वे समय में पीछे जा चुके थे, उसी दिन जब कविता को जलाया गया था। विवेक ने कहा, अगर हम कविता को बचा सकें तो शायद सब ठीक हो जाए। उन्हें पता चला कि आज की दोपहर ही वो समय है जब राम बिहारी कविता को उस कमरे में बुलाएगा और फिर स्कूल को खाली करवाकर उसे बंद कमरे में जला देगा। दोनों ने चुपचाप सब देखा। कविता मासूम थी, मास्टर राम बिहारी की आंखों में हवस थी, और फिर वह घटना घटने वाली थी। राहुल ने दौड़कर उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और राम बिहारी को धक्का देकर गिरा दिया। भागो कविता! विवेक चिल्लाया। कविता रोती हुई भागी, लेकिन कमरे में आग लग गई थी। राम बिहारी अंदर फंस गया और जलकर मर गया। जब कविता भाग निकली और दोनों दोस्त बाहर निकले तो सब कुछ फिर से बदल गया। वो वापस 2025 में थे। स्कूल अब खंडहर नहीं था, बल्कि एक स्मारक बन चुका था, जिस पर लिखा था,
कविता की याद में दो अजनबियों ने उसे समय के चक्र से मुक्त किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल और विवेक घर लौटे, लेकिन अब उनमें बदलाव था। राहुल की आंखों के नीचे हमेशा कालापन रहता और वो रातों में बड़बड़ाता। कमरा 13 वो अब भी खोलता है। विवेक को अब स्कूल की दीवारों पर हर जगह वही कविता की तस्वीर दिखाई देती। फिर एक रात दोनों अचानक गायब हो गए। पुलिस को उनके कमरे में एक नोट मिला। हमने कविता को मुक्त किया, पर खुद फंस गए। समय ने हमें निगल लिया। धरियार गांव में आज भी वह स्कूल खड़ा है, अब संग्रहालय के रूप में। लेकिन कोई भी गाइड आपको कमरा 13 नहीं दिखाता, क्योंकि कहते हैं उस कमरे में अब विवेक, राहुल और राम बिहारी की आत्माएं कैद हैं। हर साल 13 जून की रात वहां से चीखें आती हैं और दीवारों पर लिखा मिलता है, अब यहां सिर्फ कविता नहीं, हम भी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।